Hello friends, welcome to my YouTube channel Study to Improve. In this video, we are going to discuss the second chapter of 6th science, that is components of food. In our previous video, we have already discussed the first chapter, that is food and where does it come from. So let's get started without getting any late. तो पहले चैप्टर में हमने क्या देखा कि फूड जो है हमें क्यों ज़रूरत है, फूड से हमें क्या मिलता है, हमें फूड क्यों चाहिए। एनर्जी गेन के लिए चाहिए, जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब करने के लिए चाहिए। और क्यों चाहिए फूड, फूड हमें चाहिए जो हमारे हेल्थ है और बॉडी है उसका प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए, है ना। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि फूड के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो हमें वो एनर्जी कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि फूड में हम जो फूड खाते हैं डेली हमारे जो लाइफ में, वो फूड बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था जो वेजिटेबल करी है, वो वेजिटेबल करी कैसे बनता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि उसमें वेजिटेबल्स डल गए, स्पाइसेस, ऑयल, है ना। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके हमारा जो फूड आइटम है वो बनता है। और ये जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स फर्दर छोटे छोटे बेसिक कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, जो हमें एनर्जी कलेक्ट करने के लिए मदद करते हैं और हमारे हेल्थ के, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में हमें मदद करते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं फूड के, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो देखते हैं वो क्या क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है। तो हमारा जो फूड है उसमें बेसिकली 7 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या है, वो है 5 न्यूट्रिएंट्स और 2 अलग बेसिक कंपोनेंट्स जो कि वाटर एंड रफेजेस। वो 5 कंपोनेंट क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। ये 5 न्यूट्रिएंट्स। इन पांचों न्यूट्रिएंट्स के बाद भी हमें 2 और कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, वो क्या है, वाटर एंड रफेजेस। रफेजेस क्या है, रफेजेस जिसे हम प्लांट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में फर्दर डिटेल एनालिसिस करके इसे समझते हैं। तो पहला न्यूट्रिएंट हमारा क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। ये जो आप नीचे इमेजेस देख रहे हैं, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेस है। जैसे हमारा राइस हो गया, पोटैटो, शुगर, वीट, कैरेट, जो सारे हमें ज़मीन के नीचे से जो फ्रूट्स मिलते हैं या सब्जी मिलते हैं वो सारे, और जो मीठे चीज़ होते हैं जितने सारे, उनमें हमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारा बॉडी है उसको जितनी एनर्जी चाहिए होता है, उससे 50 to 70% ऑफ एनर्जी हमें कौन से न्यूट्रिएंट से मिलते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। इसे इसलिए एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो ये जो सारे फूड हो गए, हम बहुत सारे फूड्स खाते हैं, तो कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग करनी चाहिए, है ना। तो कैसे टेस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग करने के लिए हमें पहले तो कुछ फूड आइटम्स चाहिए जिसका हम टेस्ट करेंगे। उस फूड आइटम को लेके उस पर हमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो फूड का जो कलर है वो ब्लैकिश ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस फूड में स्टार्च का प्रेजेंस है। अब ये स्टार्च क्या है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है।
जैसे हम ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम हमारे हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सब हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, जो कि है फैट। फैट जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारे हैं इनके फूड सोर्सेज, जैसे ऑयल हो गया, बटर, घी, मीट, ये सारे फूड सोर्सेज से हमें ज़्यादातर फैट मिलते हैं। फैट क्या है? फैट जो है इसे हम ये हमारा स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो हम सारा दिन खाना खाते हैं, बहुत सारा एनर्जी उससे हम गेन करते हैं और इससे कुछ एनर्जी हम हमारे डेली एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते हैं, और बाकी का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो फैट की तरह हमारे बॉडी में स्टोर होके रह जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी हमें बहुत सारा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट की तरह, पर एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट फैट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर हम कंपेयर करेंगे कैलोरी फैट और 1 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से, तो वो जो फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा एज़ कम्पेयर टू दैट सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड ही कहते हैं। तो जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग की, उसी तरह हम फैट की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? ये बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, पहले तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है जिसका हमें टेस्टिंग करना है, जैसे कि हम चिप्स हो गया और कुछ भी, तो उसको एक पेपर में रख के उसको फोल्ड करना है और फिर उसको थोड़ा सा क्रश कर देना है, और फिर उसके बाद वो पेपर को निकाल के उसको लाइट के सामने ऐसे देखना है। आप चाहे तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं। अगर उसमें कोई वाटर कंटेंट हुआ तो वो इवापोरेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर पेपर में कुछ ऑयली पैचेस रह गए तो ये क्या इंडिकेट करता है, द प्रेजेंस ऑफ फैट इन दैट फूड, ठीक है। और अगर वाटर इवापोरेट होने के बाद कोई ऑयली पैचेस नहीं दिखे पेपर में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस फूड में फैट कंटेंट नहीं था, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूट्रिएंट फैट। तो अब चलिए देखते हैं हमारा थर्ड न्यूट्रिएंट, वो क्या है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसे ये हमें कौन कौन से फूड सोर्सेज से मिलते हैं, ये देखिए पल्स, पल्स से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलते हैं, और फिश, मिल्क, एग, ये सारे मेन सोर्सेस हो गए प्रोटीन के। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्यों चाहिए? प्रोटीन जो है हमारा जो बोन, मसल्स, ये सब के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए उसे द बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं प्रोटीन को। इसलिए जो प्रोटीन होता है ये बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उन्हें बहुत ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ठीक है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और उनके सारे जो बॉडी पार्ट उनको क्रिएट करने में ये मदद करता है। आपको पता है हमारा जो बॉडी है उसका 15% बॉडी पार्ट सिर्फ प्रोटीन से ही बना हुआ होता है ना इंटरेस्टिंग। अब चलिए देखते हैं कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट की टेस्टिंग की, उसी तरह प्रोटीन का प्रेजेंस हम फूड में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें पहले तो कुछ फूड क्वांटिटी चाहिए जिसका हम फूड टेस्ट करेंगे। फिर उसको क्या करना है, हमें उस फूड का पेस्ट या पाउडर बना लेना है, और फिर उसको एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है, ठीक है। फिर उस जो टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, ये केमिकल से इनको ऐड करके उसको अच्छे से सेक करके उसको फिर कुछ मिनट के लिए स्टैंड पे रख देना है, ठीक है। अगर कुछ देर बाद हमें दिखा कि वो जो टेस्ट ट्यूब का कंटेंट है, जो भी फूड है उसके अंदर, वो अगर वायलेट कलर में कन्वर्ट हो गया, तो इससे क्या पता चलता है कि उस फूड में प्रोटीन का प्रेजेंस था। और अगर वो कलर चेंज नहीं हुआ तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन नहीं था, है ना। देखिए
ऐसा भी हो सकता है कि कोई हम फूड लिए और उसका कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस हमें मिला, और फिर उसी फूड का हम लेंगे और उसका प्रोटीन टेस्ट भी करेंगे, तो उसमें प्रोटीन का भी प्रेजेंस मिल सकता है ना। ऐसा कोई भी फूड नहीं है दुनिया में जिसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट हो सकता है। हमारे जो चारों तरफ हम फूड्स खाते हैं जो डेली लाइफ में, वो सब इन सारे न्यूट्रिएंट से मिलके ही बना हुआ होता है ना। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की तरफ, जो कि है मिनरल्स। ठीक है, जो हमारा अर्थ है ये इन मिनरल से भरा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जो है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे मिनरल्स के। और मिनरल्स जो है हमारे कौन कौन से फूड सोर्सेज से हमें हमारे बॉडी को मिलता है, वो है बनाना, स्पिनच, मिल्क, एग, फिश, ये सारे फूड से हमें हमारे मिनरल्स मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि मिनरल्स हमें क्यों ज़रूरत होती है। मिनरल्स जो है हमारे हेल्थ की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, हमारे बॉडी का प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमें ज़रूरत होती है। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होता है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का एग्जाम्पल क्या क्या मैंने बताया, जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की तरफ, जो कि है विटामिन्स। विटामिन्स हमें कौन कौन से फूड सोर्सेज से मिलते हैं। विटामिन्स हमें मिलते हैं सारे वेजिटेबल्स, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, और सारे फ्रूट्स, मिल्क, एग, बेसिकली हमें सारे फूड्स में विटामिन्स मिलते ही है। ठीक है, और विटामिन हमें क्यों चाहिए हमारे फूड में, क्योंकि विटामिन जो है हमें डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी मदद करता है। ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट करता है विटामिन। और क्या करता है, ये हमारे जो बोन, आईज, टीथ, ये सारे पार्ट है इनको हेल्दी रखता है विटामिन। ठीक है, तो विटामिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और आपको पता है विटामिन जो है ये दो तरह के होते हैं। क्या क्या, एक तो है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन से है, वो है विटामिन ए, डी, ई, के। एंड वाटर सोल्यूबल जो है वो है विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या है, जो सारे विटामिन बीज होते हैं, जो कि विटामिन B1 हो गए, विटामिन B2, B3, B5, B7, B9, B12, ये जो सारे विटामिन हो गए, इनको मिला के इसकी ग्रुप को हम विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो विटामिन सी है, आपको पता है अगर हम विटामिन सी को हीट करेंगे या फिर कुक कर देंगे, तो फिर ये जो विटामिन सी है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी हमें कहाँ से मिलते हैं, जो जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जो सारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उन सारे फ्रूट से हमें मेनली विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन्स के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बाद भी हमारे बॉडी को 2 और बेसिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि है वाटर एंड एरोफेजेस। वाटर तो हमें पता ही है, हमारे बॉडी का जो 70% पार्ट है वो वाटर होता है, जो कि हमें हाइड्रेट रखने में हमारी बहुत मदद करता है। और रफेजेस क्या है, रफेजेस जिसे हम प्लांट फाइबर भी कहते हैं, जो हम सलाड में यूज़ करते हैं, वो रफेजेस होता है। और रफेजेस हमें क्यों चाहिए हमारे डाइट में, ये जो रफेज होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे हमारे कंपोनेंट्स, बेसिक फूड कंपोनेंट जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा जो डेली डाइट होता है, जो हम डेली खाना खाते हैं हमारे लाइफ में, अगर उस डाइट में ये सारे कंपोनेंट राइट क्वांटिटी में रहे, तो उस डाइट को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसे कहेंगे, अगर हमारा जो डाइट होता है, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स as well as water and raw phases in the right quantity, then
दिस डाइट इज़ नोन एज ए बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ये जो राइट क्वांटिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो राइट क्वांटिटी है ये एज के हिसाब से बदलता रहता है ना। जैसे हम बचपन में जितना खाना खाते थे, क्या अभी भी उतना खाना खाते हैं? नहीं। और जब कोई 50-60 साल का हो जाता है तभी क्या वो उतना ही खाना खाता है जितना वो 10-15 साल में खाता है? नहीं ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो राइट क्वांटिटी है ये एज के हिसाब से डिफरेंट होता है। और ये जो राइट क्वांटिटी है इससे अगर कम या ज़्यादा भी हो गया तो भी दिक्कत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा कि हमने पढ़ा कि जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर हम ये सोच के बहुत ही ज़्यादा फैट वाला फूड हम कंज्यूम करने लगे तो क्या होगा, जितना हम हमारे डेली लाइफ में स्पेंड करना है वो करेंगे और बाकी का जो एनर्जी हो गया वो क्या होगा, फैट की तरह हमारे बॉडी में स्टोर होके रह जाएगा, क्योंकि फैट जो है वो स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना। तो इससे हमें एक बहुत ही बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फेज से होके गुजरना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी या मोटापा। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है ना। और अगर जो राइट क्वांटिटी है उससे कम हो गई कोई न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो भी हमें बहुत सारे डिसऑर्डर या डिजीज़ से होके गुजरना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ किसे कहते हैं? विदाउट ए प्रॉपर बैलेंस डाइट जो हमारा बॉडी अगर कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ से होके सफ़र करता है तो उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, अगर हमारे फूड में डाइट में कोई जो न्यूट्रिएंट है उसका लैक हो गया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हमें बहुत सारे कंडीशन से सफ़र करना पड़ेगा। उन कंडीशंस को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे जो डाइट है उसमें विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसे कंडीशन से सफ़र करना पड़ेगा, या फिर हमारा आई का पावर जो है वो कम हो जाएगा। और जैसे विटामिन B1 की कमी होने से हमें बेरी से सफ़र करना पड़ेगा। आयोडीन की कमी होने से गॉइटर या फिर थायराइड प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ेगा। और आयरन की कमी से हमें क्या डिजीज़ हो सकता है? एनीमिया, जिससे ब्लड प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन B2 की कमी से हमें माउथ इन्फ्लेशन हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो हमने ये क्या पढ़ा कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें हमारा जो प्रॉपर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज ये पढ़ा कि फूड जो है हमें एनर्जी देता है, इसीलिए फूड हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलता है? वो जो छोटे छोटे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को एनर्जी और प्रॉपर हेल्थ मिलता है ना। और ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट है हमने पढ़ा? ये जो न्यूट्रिएंट है 5 तरह का, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। और हमने क्या क्या पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ये एनर्जी गिविंग फूड है, इन्हें हमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है। और प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारे बोन्स एंड मसल्स डेवलपमेंट में हमारा मदद करता है। और मिनरल्स जो है, मिनरल हमारा हेल्थ का मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए। और विटामिन जो है हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारा मदद करता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में हम हमारे डाइट में इसे कंज्यूम करते हैं तो उस डाइट को हम हमारा बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। और अगर हमारा जो बैलेंस्ड डाइट है वो प्रॉपर क्वांटिटी का नहीं हुआ तो हमें बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। और इस चैप्टर से हमने आज क्या सीखा
ये जो हमारे चारों तरफ बहुत सारे वेराइटीज़ के फूड होते हैं, वो सारे फूड हमें खाने चाहिए, जिससे कि जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपरली हमारे बॉडी को अवेलेबल हो, और जिसकी वजह से हमें जो सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं इनसे हमें सफ़र करना ना पड़े। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप you learned this lesson. Okay, so that's all for today, guys. See you in my next video. Take care. Bye bye.